नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज के त्रिभुज के लिए। और इसमें आते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की आकृतियाँ जो हमको सॉल्व करने को मिलेगा क्लास 9 के चाहे ऊपर भी क्लास में जो मिलेगा। इम्पोर्टेंट नियम हमको सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या नियम होते हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको परीक्षा मिल जाएगा कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो हम कौन कौन से रूल बताएंगे इसमें क्या क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें एक RHS भी होगा, वो हम नहीं लिखे हैं, तो वो अगले वीडियो में डाल लेंगे। और देखिए सर्वांगसम होने के नियम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट में, बहुत से क्लासेज में, बहुत से यूट्यूब की क्लास में देखते हैं कि बताते नहीं हैं, बस बता देंगे। और बच्चे क्या होता है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ मतलब कौन सा भाग हमको सर्वांगसम दिखाना है, कौन सा भाग हमको कौन कौन भाग हमको प्रूव करना है कि सर्वांगसम हो जाए। तो आइए देखते हैं सर्वांगसम को। देखते हैं कि जब दो आकृतियाँ बिल्कुल एक जैसी हो शेप एंड साइज में, तो हम उसको सर्वांगसम कह सकते हैं, ठीक ना। सर्वांगसम के नियम होते हैं, एक नियम होता है ट्रिपल एस, इसको होता है साइड साइड साइड। दूसरा नियम होता है साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड। और उसके बाद तीसरा नियम होता है AS, अर्थात एंगल साइड एंगल, ठीक ना। ये होता है AAS, ठीक है ना। ये नियम होते हैं। इसके अलावा जैसे भी हम बनाएंगे दूसरे तरफ से, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हम अभी आगे आगे डिस्कस करेंगे इसमें। एस से ट्रिपल एस का जो नियम होता है, इसमें दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें बोथ जो होते हैं त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती हैं ये बराबर होंगी। जैसे यहाँ देखिए हमने आकृति में दर्शा रखा है 3 2 4, इसका भी 3, इसका 2 एक 4। अब इस साइड एस का होता है, देखिए ए वाला साइड AS, नीचे वाला साइड AS और ए वाला साइड AS। फिर हम लेफ्ट वाइज देखें, ए इसका भी यस, राइट वाइज इसका भी यस, और फिर नीचे वाला भाग इसका भी यस। मतलब ये तीनों साइड हो गए, तब बराबर हो गए। तो हम ये तीनों बराबर कर लेंगे तो हम कहेंगे त्रिभुज का सर्वांगसम है, यानी कांग्रुएंट आकृति है। इसके बाद देखेंगे यस नियम है साइड एंगल साइड। दो भुजाएं, और इसका डेफिनेशन होता है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होता है। जब दो भुजाएं होंगी उनके बीच का कोण क्या बराबर होंगी। अब देख लीजिए, अब दो हम भुजाएं क्या होती हैं साइड। यहाँ देखिए हम त्रिभुज एक बनाए हैं, इस पर दी है 35 डिग्री, इसके भी 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइड इस साइड का 3 सेंटीमीटर जो भी मान लें 3, और इस साइड में 3 है, और ये साइड 5 है, और नीचे वाला भी 5 है। तो ये राइट, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट और भाग, इसको राइट, इसको नीचे वाला भाग बोल सकते हैं। ये देखिए ए भी यस हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा साइड, ये साइड हो गया एंगल साइड, इसको बोलेंगे यस ए यस, यानी ये साइड हो गया, फिर ये कोण हो गया, फिर एक एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड, इसको बोलेंगे यस। अब तीसरा नियम देखेंगे AS, तीसरा नंबर का है AS, मतलब एंगल साइड एंगल। दो, इसका डेफिनेशन होता है दो कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिभाषा होता है दो कोण और उनके बीच की जो भुजा होती है वो बराबर, दो कोण उनके बीच भुजा कहती है बराबर होती है। तो इसमें देख लेंगे, ये देख लें हम, एक कोण होगा एक और एक कोण होगा एक। इसमें भी एक कोण जो भी दोनों त्रिभुज होंगे इसमें एक कोण और एक कोण बराबर हो सकती है, बराबर। और फिर साइड मतलब दो कोण AS और AS, मतलब कैसे बनते हैं देखेंगे। अगर एक कोण बराबर हो, ठीक है, यहाँ भी यस हो सकता है, और एक कोण बराबर तो ये भी यस हो सकता है। मतलब जहाँ हम करेंगे, मान लीजिए ये दो कोण बराबर हैं, एक कोण इस कोण को बराबर किए हैं, तो इसमें भी ये दोनों कोण बराबर करेंगे, और बीच में ये भी ये हमको बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी जो दोनों त्रिभुज होंगे वो हम कहे कांग्रुएंट होंगे, कांग्रुएंट नियमों को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण हो जाए तो क्या होगा। देखिए अगर ये वाला कोण आप करते हैं, ये कोण बराबर, फिर हमको यहाँ पे भी ये कोण बराबर करना पड़ेगा, और इसको ये साइड और ये साइड बराबर करना पड़ेगा, तब हमारा यस ए का नियम फॉलो करेगा, यस ए का नियम फॉलो करेगा। यहाँ भी अगर ये कोण अगर इस साइड को बराबर करना चाहते हैं तो हमको ये कोण बराबर, इसका दोनों कोण बराबर दिखाना पड़ेगा, फिर हम ये साइड और ये बराबर दिखाना पड़ता, तो हमारा यस ए का नियम फॉलो करेगा। अब चौथा देखिए AS, इसमें होता है दो, इसका भी दूसरा दो कोण और कोई एक भुजा बराबर हम कर सकते हैं, एंगल साइड। तो आप जो भी देख रहे हैं, आप इसका हमको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, त्रिभुज स्ट्रक्चर, और क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। इसमें एक बार और लास्ट में समझ लीजिए कि क्या होता है यस तो तीनों साइड
यस और एक और यस ए एस, मतलब दो साइड और ए एस मतलब ए बीच में हमेशा रहेगा। ये नहीं आप यहाँ पे एक कोण बराबर कर लिए, ये साइड बराबर करते गलत हो जाएगा। यहाँ हम देखिए एक गलत कब होगा, अगर आप एक कोण बराबर कर लिए और ये दोनों साइड बराबर कर लिए, ये साइड और ये गलत हो जाएगा। इसका नियम होता है यस ए एस, तो इसको हम फॉलो करेंगे तो सही होगा। जिसको भी समझ नहीं आ रहा होगा फिर बताएगा, फिर नेक्स्ट एक और वीडियो